चलो बच्चों आगे देखें, क्लास को आगे बढ़ाएं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 3 देखें। कह रहे फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इज 5 यूनिट। ए पॉइंट दे रखा है, बी पॉइंट दे रखा है, उनके बीच का डिस्टेंस 5 दे रखा है। आपको x की वैल्यू निकालनी है और उस वैल्यू को निकालने के लिए आपने यहां पर सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है, लगाना है। तो ए बी इज इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, -1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू अंडर रूट। और ए बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, क्या दिया हुआ है उसने, ए बी की वैल्यू क्या दे रखी है, तो इसको रखो 5 के इक्वल। बताओ ये वाली इक्वेशन समझ में आ गई। डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट इज 5, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, 5 के बराबर रख दिया, डन, पक्का। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे 5 का स्क्वायर हो गया 25, ये रूट हट गया, यहां पे बचेगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर, -1 माइनस 3 इज इक्वल टू -4, -4 का स्क्वायर हो गया 16। फॉर्मूला खोलो इसका, 25 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 16, ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो बच रहा है, देखो क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर है, फिर माइनस 10x है, प्लस 16 है, इज इक्वल टू 0 है। अब इसके मिडिल टर्म स्प्लिट करो, क्या आएंगे मिडिल टर्म्स इसके, एक्स स्क्वायर माइनस में 8x माइनस में 2x प्लस में 16 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया, x माइनस 8 माइनस 2 कॉमन लिया, x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहां से और यहां से x माइनस 8 को कॉमन लिया, यहां पे बचा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको 0 के इक्वल रखोगे, x की वैल्यू 8 आ गई, इसको 0 के इक्वल रखोगे, x की वैल्यू 2 आ गई। इजी, ठीक है सर, आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन देखें, कहते हैं फाइंड पॉइंट ऑन एक्स एक्सेस, फाइंड पॉइंट ऑन एक्स एक्सेस which is equidistant from a point and this b point। x एक्सिस पर जब भी कोई पॉइंट लेट करते हैं तो क्या लेट करते हैं, x एक्सिस पर y हमेशा 0 रहता है। तो x एक्सिस पर जब भी पॉइंट लेट करना है, लेट पॉइंट ऑन x एक्सिस, लेट पॉइंट ऑन x एक्सिस इज a0। अब कह रहे ये वाला जो पॉइंट है ना a से, यानी कि -1 0 से एंड 5 0 से इक्वल डिस्टेंस पर है, ये वाला पॉइंट इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है। इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि PA और PB इक्वल है। PA की वैल्यू क्या होगी यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, a प्लस 1 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर लिखने की नीड नहीं है, यहां पे लगा दो रूट। PB की वैल्यू क्या होगी, a माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 लिखने की नीड नहीं है, तो जो बचा वो दिखा दो यहां पे। और ये आया दिस वन। स्क्वायरिंग बोथ साइड करो। अच्छा स्क्वायरिंग क्यों करें, ये वाले स्क्वायर से ये वाला रूट कट गया, यहां पर आंसर आ गया a प्लस 1। लेकिन जब भी रूट में से कोई बाहर वैल्यू आती है तो प्लस माइनस लगाया जाता है। यहां पर स्क्वायर से रूट कट गया, यहां पर आंसर आया a माइनस 5, और एक बार प्लस माइनस लगाया जाता है, हाँ या ना, यस बच्चों बोलो। अब आपने क्या करना है, a प्लस 1 को प्लस a माइनस 5 के इक्वल रखा, यहां से हमें इसकी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, a से a कट जाएगा। और अगर मैंने माइनस वाले को इक्वल रखा, माइनस a प्लस 1, इसमें प्लस भी है इसमें प्लस भी है, इसमें माइनस है इसमें माइनस है, माइनस वाले को इक्वल रखा, यहां से भी हमें कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, a से a कट जाएगा। तो मुझे क्या करना है, एक बार प्लस रखना है, एक बार माइनस रखना है। तो यहां पर प्लस रख लो और यहां पर माइनस रख लो, a प्लस 1 एज इट इज
माइनस ए प्लस 5, ए यहां पर आ गया, 2a, 1 वहां चला गया, 4 और ए की वैल्यू आई 4, तो पॉइंट, हाँ सॉरी 2, तो पॉइंट क्या आया, पॉइंट आया 2 0। क्लियर, बहुत बढ़िया। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है पॉइंट है AX2, हमारे पास एक पॉइंट है AX2 is equidistant from the point B which is 8 comma minus 2 and C 2 comma minus 2, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद AB की लेंथ भी निकालनी है। हो जाएगा सेम क्वेश्चन, या आप चाहते हो मैं करवाऊं ये वाला क्वेश्चन? कोई भी बच्चा बोलो, करवाऊं ये वाला क्वेश्चन? नो सर, होमवर्क है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, कहता फाइंड पॉइंट ऑन y एक्सिस। y एक्सिस के ऊपर पॉइंट क्या होता है, लेट पॉइंट ऑन y एक्सिस, x एक्सिस के ऊपर होता है a0, y एक्सिस के ऊपर जब पॉइंट लेंगे तो लेंगे 0b, क्या लेंगे, क्योंकि y एक्सिस पर हमेशा x 0 होता है। ठीक है, कह रहे कि ये वाला जो पॉइंट है a 6 5 से और b -4 3 से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो यानी कि PA और PB इक्वल है। छोड़ दूं आपके लिए, एक भी बच्चा बोलेगा करना तो मैं करवा दूंगा, एक भी बच्चा बोले तो बोल मंथन करवा दूं, होगा नहीं होगा, करवा दूं, तू कहता मैं करवा दूं इसे, नहीं मतलब तुझे समझ नहीं आया, तू नहीं कर पाएगा ये, चल मैं करवा देता हूं तेरे लिए। PA के पास आ जाओ भाइयों, पहले PA निकालना पड़ेगा, तो PA की वैल्यू क्या आएगी, 0 - 6 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज हो रहा है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, b - 5 का होल स्क्वायर, एंड फिर PB रखना पड़ेगा 0 + 4 का होल स्क्वायर और b - 3 का होल स्क्वायर, रूट से रूट कैंसल हो गया, 0 - 6 का स्क्वायर हो गया 36, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलो, a² + b² -2ab, 4 का स्क्वायर हो गया 16, b - 3 का फॉर्मूला खोलो, a² + b² -2ab। हाँ या ना बच्चों, क्लियर है यहां तक? बस अब इसे सॉल्व कर दो यार। देखो b² से b² कैंसिल हो गया, 36 और 25 कितने हो गए, 61 हो गया, -10 भी हो गया, 16 और 9 हो गया 25, माइनस में 6 भी हो गया, b को इस तरफ ले आओ, -10b प्लस में 6b, 25 माइनस में 61, ये आ रहा है माइनस का 4b, ये आ रहा है माइनस का 36, b की वैल्यू क्या आ गई, आंसर क्या लिखोगे, 09 इज योर आंसर। क्लियर? यस सर। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखे बच्चों, कहता है दिस पॉइंट P k - 1, 2 is equidistant from A3k and B K5। आपको K की वैल्यू निकालनी है, कौन कौन बच्चा निकाल सकता है? चलो एक बार स्टार्टिंग कर देता हूं फिर से। तो यहां पर PA PB के बराबर होगा, यस और नो? PA की वैल्यू निकालें, दिस माइनस दिस, k - 1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस में 2 माइनस k का होल स्क्वायर। एग्री बच्चों? PB की वैल्यू निकालें, k - 1 माइनस k का होल स्क्वायर
प्लस में 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। एग्री बच्चों? रूट से रूट कैंसिल हो गया, ये बचा k माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये बचा 2 माइनस k का होल स्क्वायर। यहां पर k से k कैंसिल हो गया, माइनस 1 का स्क्वायर बचा जो कि इक्वल है 1 के। 2 में से 5 गया 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9। अब कर लोगे, इसे छोड़ दूं आपके लिए? पक्के वाली बात? बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8 देखे क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है ये पॉइंट है हमारा PXY। दिस पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A पॉइंट विच इज 5, 1 एंड B पॉइंट विच इज -1 and 5। प्रूव दिस। ये प्रूव करने के लिए बोला है उसने। कैसे होगा? फिर से वही PA को PB के इक्वल रखो, रूट से रूट काटो और इक्वेशन सॉल्व कर दो। तो PA इक्वल है PB के। एज पर क्वेश्चन PA की वैल्यू क्या आएगी? x माइनस 5 का होल स्क्वायर, y माइनस 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। PB की वैल्यू क्या आएगी? x प्लस 1 का होल स्क्वायर, y माइनस 5 का होल स्क्वायर अंडर रूट। यस और नो? रूट से रूट कैंसिल हो गया, फॉर्मूला खोलो इसका। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ab। कोई डाउट यहां तक? सबका फॉर्मूला खोला। x स्क्वायर से x स्क्वायर गया, y स्क्वायर से y स्क्वायर गया, 25 से 25 गया, प्लस 1 से प्लस 1 गया। अब जो बचा वो लिख लो, माइनस 10x माइनस 2y। यहां पे बचा 2x माइनस में 10y। x को यहां ले आओ, y को वहां ले जाओ। माइनस 10x माइनस 2x माइनस 10y प्लस में 2y। 10 और 2 हो गया माइनस का 12x, ये हो गया माइनस का 8y। माइनस से माइनस कटिंग हो गई, 4 से डिवाइड कर दो इसे, तो 3x इज इक्वल टू 2y। प्रूफ हो गया? यस और नो? बड़े आगे, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। कहता है फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3 पॉइंट। अब आपको एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है जो 3 पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। A की वैल्यू है 5, 3, B की वैल्यू है 5, -5, C की वैल्यू है 1, -5, और यहां पे दे रखा है PA, PB और PC सब आपस में बराबर है। तो आप क्या करोगे बच्चों? पहले PA को PB के इक्वल रखोगे और उसके बाद PB को PC के इक्वल रखोगे। यहां से आपको एक इक्वेशन मिलेगी, यहां से आपको सेकेंड इक्वेशन मिलेगी। एलिमिनेशन मेथड से x एंड y की वैल्यू निकालोगे। कंसेप्ट समझ में आ गया? PA किसके इक्वल? x माइनस 5 का होल स्क्वायर, y माइनस 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट। PB किसके इक्वल? x माइनस 5 का होल स्क्वायर, y प्लस 5 का होल स्क्वायर अंडर रूट। रूट से रूट कैंसिल हो गया, यहां बचा x माइनस 5 का होल स्क्वायर, y माइनस 3 का होल स्क्वायर, यहां पे बचा x माइनस 5 का होल स्क्वायर और y प्लस 5 का होल स्क्वायर। पूरा का पूरा कैंसिल कर दो खोलने से पहले ही। यहां पे बच रहा है y माइनस 3 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ab। यहां पर इसे खोलो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab। यस और नो? y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो गया, 10 को यहां ले आओ, माइनस 6y माइनस 10y, 25 माइनस 9 माइनस 16y इज इक्वल टू 16। y की वैल्यू क्या आ गई? -1 आ गई। क्लियर है बच्चों? y की वैल्यू -1 आ गई। अब यहां पे नोट कर लेना, यहां पे पॉज करके, मैं से मिटा रहा हूं जगह के लिए।
आगे बढ़े, y की वैल्यू -1 आ गई है, ध्यान रखना। तो y की वैल्यू हमारी -1 आ चुकी है। अब मुझे क्या करना था, pb को pc के इक्वल रखना था। p मेरा पॉइंट है xy, b हमारा पॉइंट है 5 - 5, c हमारा पॉइंट है 1 - 5। pb और pc बराबर है, pb को pc के इक्वल रखना है। pb किसके इक्वल, x - 5 का होल स्क्वायर, y प्लस 5 का होल स्क्वायर। पीसी के पास आ जाओ, पीसी की वैल्यू क्या आएगी, x - 1 का होल स्क्वायर, y प्लस 5 का होल स्क्वायर। यस और नो, y प्लस 5 का होल स्क्वायर अंडर रूट, रूट से रूट कैंसिल हो गया, यहां पे बचा x - 5 का होल स्क्वायर, यहां पर है y प्लस 5 का होल स्क्वायर, यहां पर x - 1 का होल स्क्वायर, और यहां पर y प्लस 5 का होल स्क्वायर। ये इससे कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, यहां पर खोल दो इसे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, इसे खोल दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, x स्क्वायर कैंसिल हो गया, -10x है, -2x है, इधर ले आओ, माइनस का 8x हो गया, 25 को वहां ले जाओ, माइनस का 24 हो गया, x की वैल्यू आ गई 3, तो आंसर आया 3 एंड -1। ठीक है नहीं, बड़े आगे, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, ये आपके लिए है। कह रहा 3 पॉइंट्स है, तीनों पॉइंट सर्कल पे लाई करते हैं। ए पॉइंट है 4 3, बी पॉइंट है x 5, और सी पॉइंट है, अच्छा 2 ही है क्या, 2 पॉइंट है, तीसरा पॉइंट जो है वो सेंटर है, तीसरा पॉइंट है सेंटर, और सेंटर है 2 3। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या कंसेप्ट लगेगा इसमें, इसमें कंसेप्ट लगेगा AO और BO बराबर है, बिकॉज रेडियस ऑफ सर्कल। अब ये मैं नहीं करवा रहा, ये मत बोलना करवाने के लिए, हम लोग सर, ये अब आप कर लोगे ना, ये AO की वैल्यू निकालोगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, BO की वैल्यू निकालोगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, इक्वेट करके सॉल्व कर दोगे, राइट। अगला क्वेश्चन देखें, चले भाइयों सामने देखें, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है इफ द पॉइंट XY इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस पॉइंट। पॉइंट बड़े अजीब से दे रखे हैं, ये हमारा पॉइंट हो गया PXY, ए पॉइंट हो गया जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं a प्लस बी कॉमा बी माइनस ए, और दूसरा इसके कोऑर्डिनेट है ए, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है a माइनस बी कॉमा a प्लस बी। ठीक है, तो PA और PB बराबर है, PA इक्वल है PB के, PA क्या आएगा, x माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस दिस, y माइनस b माइनस a का होल स्क्वायर। ये तो आया PA। अब बात करते हैं PB की, x माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और y की बात करते हैं तो y माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर। कोई डाउट यहां तक, कोई डाउट यहां तक बच्चों है। अब इसे देखें आगे, हाँ जी, रूट क्यों नहीं लगा, किसने बोला रूट नहीं लगा, देख नहीं है, रूट लगा तो हुआ है। अब ये रूट से रूट कैंसिल हो गया, अब इसका फॉर्मूला खोलो, यहां पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी पूरा है ये वाला, माइनस में 2a और b, ऐसे इसका फॉर्मूला खोलो, a स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2y और b माइनस ए इज इक्वल टू, फॉर्मूला खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यस और नो? फॉर्मूला खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कोई डाउट है यहां तक बच्चों? देखना जरा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ये वाला और a प्लस बी का होल स्क्वायर ये वाला कैंसिल कर दे। अच्छा एक और बात बताओ, 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर हो या 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर हो, सेम होता है क्या? सेम होता है क्या? सेम होता है बेटा। ये 3 में से 7 गया -4, -4 का स्क्वायर 16 आएगा, 7 माइनस 3 4 का स्क्वायर फिर से 16 ही आएगा। इसलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर हो या b माइनस ए का होल स्क्वायर हो, सेम ही होता है। तो इसलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस ए का होल स्क्वायर कैंसिल हो गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो गया। जो बचा उसको मल्टीप्लीकेशन में डाल दो, इसको मल्टीप्लाई करो। हाँ जी, गलत लॉजिक, ऐसे नहीं करते। माइनस में 2x a प्लस बी एज इट इज, माइनस में 2y b माइनस ए एज इट इज, फिर इसको इस तरफ ले आओ, प्लस में 2x a माइनस बी एज इट इज, इसको दूसरी तरफ ले आओ, 2y a प्लस बी एज इट इज। क्लियर है जी? हाँ या ना? अब इसको सबको मल्टीप्लाई करके जो कट रहा है काट देना, जो बचे वो लिख देना। तो -2xa माइनस 2bx। अच्छा एक चीज और कर लेते हैं, ये 2 हटा लेते हैं यहां से सारे। देखो सब में 2 कॉमन आ रहा है, सब इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 2 को बाहर निकाल देते हैं। -ax माइनस bx माइनस by प्लस ay प्लस ax माइनस bx प्लस ay प्लस by। चेक करना कुछ गलती तो नहीं हुई है? चेक करो कोई गलती तो नहीं हुई है? सही है? कुछ देखो कुछ कट रहा है क्या? ax से ax गया और बस, बाकी तो नहीं कट रहा। ये 2 को ले जाओ वहां पे, खत्म कर दो। माइनस बी वाई से प्लस बी वाई कट गया, माइनस बी एक्स ए वाई में ए वाई जोड़ा क्या आया? बी एक्स में बी एक्स जोड़ा क्या आया? और उसको दूसरी तरफ ले जाओ 2bx, ये कैंसिल हो गया, ये हमारा आंसर है। नहीं सर। क्या नहीं सर? वो 2 जाके 0 हो चुका है, तो ay इज इक्वल टू bx इज माई आंसर। क्लियर है बच्चों? ठीक है, सामने देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। अब डिस्टेंस फॉर्मूला का कंसेप्ट यूज करके आपको ये कैसे प्रूव करना है कि जो गिवन 3 पॉइंट्स है वो कोलिनियर है। कोलिनियर वो पॉइंट्स होते हैं जो एक ही लाइन पर होते हैं। हम यहां पर यूज करेंगे लॉ ऑफ ट्राइंगल का। लॉ ऑफ ट्राइंगल क्या कहता है? किसी भी ट्राइंगल के अंदर सम ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज एंड ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स थर्ड साइड होता है। तो हम क्या करेंगे, तीनों साइड्स की लेंथ निकालेंगे और उसमें से अगर किसी भी दो साइड का सम तीसरी साइड के इक्वल आ गया तो मतलब वो ट्राइंगल फॉर्म नहीं करता, और अगर वो ट्राइंगल फॉर्म नहीं करता तो इसका मतलब वो एक लाइन के ऊपर तीनों पॉइंट्स हैं। 3 पॉइंट्स अगर मैं ड्रॉ करूं तो 2 ही केस होंगे,
या तो वो तीनों पॉइंट्स लाइन पर होंगे या तीनों पॉइंट्स लाइन पर नहीं होंगे, हाँ या ना। जब वो तीनों पॉइंट्स लाइन पर नहीं होंगे तो उन तीनों पॉइंट्स को जोड़ने पर एक ट्रायंगल बन जाएगा, और अगर ट्रायंगल नहीं बन रहा है तो इसका मतलब वो लाइन पर है। क्लैरिटी होगी जो मैं समझाना चाह रहा हूं। तो हमने क्या करना है, यहां पर 3 पॉइंट्स हमें दे रखे हैं, दिस इज ए, बी एंड सी। आपको ए बी की वैल्यू निकालनी है, आपको बी सी की वैल्यू निकालनी है, आपको ए सी की वैल्यू निकालनी है। बच्चों अब हमारा कंसेप्ट लेके जाता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंसेप्ट लगा के और उसमें से डिस्टेंस फॉर्मूला का कंसेप्ट लगा के आपने ये प्रूव करना है कि गिवन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो इन 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करने के लिए हम यूज करेंगे लॉ ऑफ ट्राइंगल का। लॉ ऑफ ट्राइंगल कहता है कि अगर 3 साइड में से किसी भी 2 साइड का सम तीसरी साइड से अगर बड़ा है तभी इन वर्टिसेस से ट्राइंगल ड्रॉ किया जा सकता है। लेकिन अगर इन 3 साइड में से किसी भी 2 साइड के सम को प्लस करके थर्ड साइड के इक्वल आया तो उसका मतलब होता है पॉइंट्स आर कोलिनियर। 2 ही केस होते हैं 3 पॉइंट्स कोलिनियर होने के, या तो वो 3 पॉइंट्स लाइन पर होंगे या वो तीनों पॉइंट्स लाइन पर नहीं होंगे। अगर लाइन पर नहीं है तो ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा, और ट्राइंगल फॉर्म नहीं हुआ तो मतलब वो लाइन पर है। तो मैं ये प्रूव कर दूंगा इन तीनों पॉइंट से ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो सकता। और वो कैसे प्रूव करेंगे, इनकी लेंथ निकाल के। तो ए बी निकालते हैं बच्चों, कैसे निकलेगा, ए बी निकलेगा 1 - 5 का होल स्क्वायर -1 - 2 का होल स्क्वायर 5 में से 1 गया 4, 4 का स्क्वायर आ गया 16, -1 - 2 3 का स्क्वायर आ गया 9, और सॉल्व करने पर आंसर मिलता है 5। बीसी का निकालो, 5 - 9 का होल स्क्वायर 2 - 5 का होल स्क्वायर, ये आया अंडर रूट। 5 में से 9 गए 4, 4 का स्क्वायर आया 16, 2 में से 5 गए 3, 3 का स्क्वायर आया फिर से 9, यस और नो, ये आया 5। एसी निकालो, 1 में से 9 को माइनस किया, -1 में से 5 को माइनस किया, सोल्व करने पर 8, 8 का स्क्वायर आया 64, 6 का स्क्वायर आया 36, ये आया 100, 100 का आंसर आया 10। लॉ ऑफ ट्राइंगल कहता है कि सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल मस्ट बी ग्रेटर देन इट्स थर्ड साइड। देखना क्या ए बी और बी सी को प्लस करके ए सी से बड़ा आ रहा है, बल्कि ये तो इक्वल आ रहा है, हाँ या ना। तो अगर इक्वल आ गया, ए बी में बी सी को ऐड करने पर, ए बी में बी सी को ऐड करने पर अगर ए सी के इक्वल आ गया तो इसका मतलब पॉइंट्स क्या है, पॉइंट्स कोलिनियर। तो फिर से इन नटशेल 3 पॉइंट्स की कोलिनियरिटी चेक करने के लिए आपने 3 साइड्स की लेंथ निकालनी है। इफ सम ऑफ एनी 2 साइड इज इक्वल टू थर्ड साइड देन पॉइंट्स आर कोलिनियर, अदरवाइज नहीं। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करके फिगर की पहचान करेंगे। फिगर की पहचान में हमारे कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। हमसे बोलेगा कि बताओ ये पैरेललोग्राम है या नहीं, बोलेगा कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है या नहीं, इक्विलेटरल है क्या, रोम्बस है क्या, रेक्टेंगल है क्या, ये सब हमसे करने के लिए बोलेगा। ठीक है, सबसे पहले आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल की अगर उसने बात की तो आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल के लिए 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। नंबर 1, एनी 2 साइड्स मस्ट बी इक्वल। नंबर 2, उनकी साइड्स की जो लेंथ है उसको एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट की फॉर्मेशन करनी पड़ेगी। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होती है, जैसे है 3 4 5, 3 4 5, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर हुआ 25 और 2 छोटी साइड के स्क्वायर का जो सम होगा वो 25 के बराबर आएगा। तो 3 का स्क्वायर हुआ 9, 4 का स्क्वायर हुआ 16, क्या ये इसके बराबर है। तो इसको बोलते हैं कि दीज 3 लेंथ आर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, मतलब इन 3 साइड से एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। तो आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल के लिए आपको 2 बातें कंप्लीट करनी पड़ेगी। नंबर 1 कि वो 2 साइड्स बराबर हो, और नंबर 2 2 साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के सम के बराबर, तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। ठीक है,
सामने देखें, ए वर्टेक्स दिया हुआ है 7 10, बी वर्टेक्स दे रखा है -2 5। सबसे पहले ना तीनों की लेंथ निकाल लो। सी दे रखा है 3 -4, ए बी की लेंथ क्या होगी 7 + 2 का होल स्क्वायर, 10 - 5 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो ए बी की वैल्यू निकलेगी 49 ना, 7 और 2 9, 81, और 10 में से 5 गया 5, 5 का स्क्वायर 25, 5 और 1 हो गया 6, 8 और 2 हो गया 116 आ गया। अब बीसी की वैल्यू निकालो। बीसी की वैल्यू निकलेगी -2 हाँ जी 5 और 1 6, 8 और 2 10, हाँ जी 106 होगा। -2 - 3 का स्क्वायर, 5 प्लस में 4 का स्क्वायर, ये हो गया 5, 5 का स्क्वायर हो गया 25, ये हो गया 9, 9 का स्क्वायर हो गया 81, फिर से ये आया 106। भाई ये आइसोसेलेस तो बन गया, आइसोसेलेस तो बन गया। अब राइट एंगल ट्राइंगल देख लेते हैं। एसी की वैल्यू निकालो, 7 - 3 का होल स्क्वायर, 10 + 4 का होल स्क्वायर, 7 - 3 हो गया 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 10 और 4 4, 14 का स्क्वायर हो गया 196। यस और नो? तो अब इसे ऐड करो, 6 और 6 12, 212 हो गया, राइट 212 हो गया। तो आप यहां पर लिखने वाले हो आइसोसेलेस है या नहीं, उसके लिए आप लिखने वाले हो, आप बोलोगे बिकॉज ए बी और बी सी बराबर है, तो ये आइसोसेलेस तो हो गया, आइसोसेलेस तो क्राइटेरिया पूरा कर लिया। अब राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ना तीनों साइड का स्क्वायर कर दो। ए बी का स्क्वायर करो जरा, 106 आता है। बीसी का स्क्वायर करो जरा, 106 आता है। एसी का स्क्वायर करो, 112 आता है, 212 आता है। और देखो यहां पर ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर क्या ए सी स्क्वायर के बराबर आ रहा है? तो इसका मतलब दीज आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ऑल्सो। तो राइट एंगल भी है और आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है। क्लियर?